साथ विद्यालय परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ। जो टीचर हमारे प्रिंसिपल के साथ जो घटना घटी, आप लोग सब लोग जानते हैं कि छात्र अध्यापन करना बहुत बड़ी एक चुनौती है। जैसे मिलिट्री में हर आदमी अपने बेटे को नहीं भेजता। आप लोगों से कहा जाए तो हर आदमी में से 10-100 में से एक ही होगा जो अपने बेटे को सेना पर भेजता है। उसी तरह ये अध्यापन कार्य बड़ा चुनौतीपूर्ण है। हर आदमी नहीं आता इस पेशे में। इसमें जो भी टीचर्स आता अपने मन से आता है, अपने भावना से आता है, और वो पूर्ण तरह से बच्चों के संस्कार के बनाने के लिए आता है, उसका निर्माण करने के लिए आता है। उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है। व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है, वो वेतन हो और बारी सारी चीज़ें हों, लेकिन वो बच्चों को सुधारने में ही पूरा जो है अपना जीवन बिताता है। उसका एक पैशन है और वो उसी में रम जाता है। आज जो हमारे प्रिंसिपल और अध्यापक के साथ ये हुआ, ये बहुत दुखद घटना है। प्रशासनिक अधिकारी किसके अभाव में, जो आज फेक मीडिया है, सोशल मीडिया है, बिना तथ्य को जांच किए हुए उनको जो है मानसिक जेल में बंद कर दिया, उनको मानसिक प्रताड़ना हुई। आज भी वो हमारे प्रिंसिपल और टीचर विक्षिप्त हैं। वो इस अवस्था में नहीं है कि आपको फेस कर सकें, आपके सामने आए। हमने उनको कम से कम 15 दिन का छुट्टी दे दिया कि किसी तरह से वो जब अपनी मानसिक अव्यवस्था से निकल करके आएँ, पठन पाठन कार्य में अपने को लगा सकें, तब वो इस विद्यालय में आएँ। हमें आपसे भी कहना है, मीडिया से भी हमारी शिकायत है कि आप लोग अच्छे चीज़ों का सहयोग करें, क्योंकि जो आप लोग ने उन्हीं लोगों काने पे सच्चाई को जानने के लिए नहीं प्रेरणा दबाव बनाया कि सच्चाई का कम से कम जांच की जाए। और वही हुआ, जब सच्चाई की साइंटिफिक तरीके से जांच की गई तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि उस बिटिया ने क्यों आत्महत्या किया, उसका कारण पता चला गया। उसमें हमारे प्रिंसिपल और हमारे अध्यापक का कोई दोष नहीं है, टीचर्स का कोई दोष नहीं था, और वो रिहा हो गए। कोई दुर्घटना कर ले, उसका पहले पता करना चाहिए वो क्यों किया, किस कारण से किया। कहीं पारिवारिक वो तो नहीं था, कोई दिक्कत तो थी, ये सब देखना चाहिए। अभी तो सबकी कि कल को इस तरह से कोई भी अगर हम बच्चे को कुछ पूछ लें, कोई भी घटना घटित हो सकती है, तो हमारा क्या होगा। हमारा तथा कथित जो कर रहे हैं, जो अपने को अभिभावक संघ का सचिव हैं, उनकी बच्ची खुद है हमारे यहाँ इंटरमीडिएट में है, पढ़ रही है। अगर प्राइवेट स्कूल इतने ही ख़राब हैं, जैसे वो मना करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ना भेजें, तो अपनी बच्ची को क्यों पढ़ा रहे हैं। ICSE में उनका बच्चा हमारे यहाँ क्यों पढ़ा। प्राइवेट स्कूल अगर नहीं होता तो आज शिक्षा कहाँ जाती। ये जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं अगर इतने अच्छे होते तो ये प्राइवेट स्कूल ना खुलते। और प्राइवेट स्कूल हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों जो है अच्छा से पढ़ाते हैं। आज बच्चे कम से कम अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर, IAS IPS हो रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल सिर्फ यही जगह थोड़ा है, पूरे देश में है प्राइवेट स्कूल। अच्छे स्कूल हैं, अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। न्याय क्या दिलाना है, अगर कोई बच्चा, उसके साथ कोई अन्याय हुआ नहीं, सारे बच्चे, एक ही बच्चा नहीं, इस पर 10,000 बच्चे हमारे विद्यालय में, परिवार में, और वही व्यवहार सेम 10,000 बच्चों के साथ किया जाता है। अगर वह किसी तरह से मानसिक रूप से अपने परिवार से पीड़ित थी और उसने क्षणिक निर्णय ले लिया और अपने आत्महत्या कर ली, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आए दिन कोई नदी में कूद जाता है। आए दिन देखिए कानपुर में रोज़ निकलता है कोई छात्रा जाके नदी में कूद में जान दे दी, कोई रेल में कट के जान दे दिया। तो हम लोग कहाँ उसको कोई ज्योतिषी थोड़ा जान रहे हैं कि बच्चे के मन में क्या है कर रहे हैं। जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं? जिला प्रशासन से यही चाहते हैं कि कभी भी कोई भी इस तरह से घटना घटे तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, संयम से पूरी उसकी साइंटिफिक जाँच हो और जो दोषी है उसको सज़ा मिले। सर आजमगढ़ से छात्र भी हमारे सब जो है ये सामे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि उनका भी छात्र और अध्यापक का बड़ा लगाव होता है। एक बहुत प्रेम करते हैं गुरु का। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। ये भावना बच्चों को रहती है। वो अपने अध्यापक, उनके गुरु चले गए जेल, वो बहुत दुखी थे बच्चे। सारे बच्चे निकल के आए, बुलाए। आपने देखा होगा, बयान दिया था कि हमारे टीचर, हमारे मैम ऐसी नहीं है, वो नहीं कर सकती। सब बच्चे निकल के आए कि हम लोगों के लिए चलिए, DM के यहाँ, SSP के यहाँ, लेकिन नहीं करना चाहता था। ये लोग यही सोचेंगे कि इन्होंने गलत किया है, अपनी गलती को छुपाने के लिए अपने छात्र छात्राओं को ला के प्रदर्शन करा रहे हैं।
कई लोगों ने कहा कि आपको भी जैसे वो संगठन वाले कर रहे हैं, आपको भी अपनी ताकत दिखानी चाहिए। हम सत्य हैं, वो सत्य की विजय होगी। हमें ताकत नहीं दिखानी, हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम बच्चों को सिखाते हैं, आज से नहीं 47 साल से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, और इस जनपद के कितने बच्चे विभिन्न पूरे विश्व में सेवा दे रहे हैं, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर। सर इस घटना को बात नहीं करने गया, जी हमने कहा मैं नहीं बात करने जाऊँगा। विवेचना जो ट्रांसफर हुई मऊ जो है, ये आपकी दरखास्त नहीं, हमारे दरखास्त पे नहीं हुई है। तो आजमगढ़ प्रशासन पर आपको विश्वास है? विश्वास है, उन्होंने सही न्याय दिया, निर्णय किया, उन्होंने विवेचना की, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। भले ही देर से दिया, लेकिन हमें उन पर विश्वास है कि वो किसी के दबाव में नहीं है। हमारे सब लोगों का आरोप था कि हमारे दबाव में पुलिस बिक सकती है, हम पुलिस को खरीद सकते हैं। पुलिस ने दिखा दिया कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं, बिकने वाले नहीं हैं। जो भी है निर्णय लिया, भेज दिया, ठीक है। आज उनको ये लगा कि नहीं हमने गलत किया है, उनको गलती का एहसास हुआ कि नहीं वाकई में विवेचना सही होनी चाहिए, सही तरीके से जांच होनी चाहिए। और उन्होंने अपने जिस भी एजेंसी से जांच कराया, आगे भी जिससे जांच करा लें, तमाम बहुत सी एजेंसियां हैं, वो भी हो सकता है आएँ और जांच करें। तो हम लोग तो हमेशा सपोर्ट किए, सहयोग किए, कभी भी किसी पुलिस से नहीं कहने गए कि रिक्वेस्ट करने गए कि हमको अब बख्श दीजिए। जब हमने गलती नहीं किया तो क्यों सिफारिश करें, किसी के पास जाएँ। ठीक।